मानव समाज की यात्रा में एक सपना बार बार जन्म लेता है। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां कोई भी भूखा न सोए, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य किसी विशेषाधिकार का विषय न हो, जहां हर व्यक्ति का श्रम उसका अपना हो और किसी और की जेब भरने का साधन न बने। भास्कर सुनकारा की किताब द सोशलिस्ट मैनिफेस्टो इसी सपने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अतीत से शुरू होकर वर्तमान की सड़कों और गलियों से गुजरती हुई भविष्य के उजाले तक पहुंचने की कोशिश करती है। ये केवल विचारों की किताब नहीं है, ये एक जिंदा आंदोलन की दास्तान है, जो पीढ़ियों से बदलते हुए भी अपने मूल वादे को थामे हुए है। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब 19वीं सदी के यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने पुरानी दुनिया की शक्ल बदल दी थी। खेतों और छोटे कारीगर घरानों में काम करने वाले लोग अब धुएं से भरी फैक्ट्रियों में मशीनों के नीचे झुककर दिन रात पसीना बहा रहे थे। मालिक अमीर होते जा रहे थे और मजदूरों के लिए जीवन संघर्ष और दर्द का दूसरा नाम बन चुका था। इसी समय नए विचार जन्म ले रहे थे, ऐसे विचार जो कहते थे कि ये व्यवस्था प्राकृतिक नहीं बल्कि बनाई हुई है, और अगर इसे मनुष्य ने बनाया है तो इसे बदला भी जा सकता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इन विचारों को शब्द और सिद्धांत दिए, ये बताते हुए कि पूंजीवाद में एक मूल विरोधाभास है। यह श्रमिकों के श्रम से अधिक मूल्य निकालकर मालिकों को अमीर बनाता है, लेकिन यही असमानता अंततः इसके पतन का कारण भी बनती है। भास्कर सुनकारा इस दौर की समाजवादी कल्पना को केवल आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं मानते। ये एक व्यापक नैतिक दृष्टि थी जो कहती थी कि मनुष्य स्वभाव से सहयोगी है और समाज को ऐसे संगठित किया जाना चाहिए कि यह सहयोग बढ़े, न कि प्रतिस्पर्धा और लालच। मजदूर संगठन बनने लगे, हड़तालें होने लगी और यूरोप में समाजवादी पार्टियां जन्म लेने लगीं। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तो इतनी मजबूत हो गई थी कि उसके लाखों सदस्य थे और ये मजदूरों के साथ साथ बुद्धिजीवियों को भी जोड़ रही थी। लेकिन समाजवाद का रास्ता सीधा नहीं था। कुछ लोग क्रांतिकारी तरीके से तत्काल परिवर्तन चाहते थे, तो कुछ धीरे धीरे सुधारों के जरिए पूंजीवाद को बदलना चाहते थे। ये बहस 20वीं सदी में और भी तेज हो गई, खासकर वुनचलबाद में रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद। लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों और किसानों ने शांति, भूमि और रोटी का नारा देकर सत्ता अपने हाथ में ली। ये घटना दुनिया भर के समाजवादियों के लिए एक प्रेरणा बन गई, लेकिन साथ ही सोवियत संघ में सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतंत्र की कमी आई चलकर समाजवाद के नाम पर बने उस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। इसके बावजूद 20वीं सदी के मध्य में समाजवाद ने कई जगहों पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। पश्चिमी यूरोप और स्कैंडिनेवियाई देशों में कल्याणकारी राज्य बने, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा शुरू हुई और मजदूरों को पहले से कहीं अधिक अधिकार मिले। इन देशों ने पूंजीवाद को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन उसे इस तरह नियंत्रित किया कि वह बहुसंख्यक जनता के हित में काम करे। यह आधा रास्ता था, फायदे भी थे, लेकिन निजी पूंजी का नियंत्रण बरकरार रहा। फिर आया घी और नेजिंग का दौर, जब सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्थाएं ढहने लगीं। आर्थिक ठहराव, नवाचार की कमी और लोकतंत्र की अनुपस्थिति ने इन व्यवस्थाओं को कमजोर कर दिया। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और दुनिया भर में यह प्रचार होने लगा कि समाजवाद का सपना खत्म हो चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में नव उदारवाद का बोलबाला हो गया। निजीकरण, बाजार की स्वतंत्रता और सरकारी हस्तक्षेप में कटौती नई नीति बन गई। लेकिन इतिहास में विचार आसानी से मरते नहीं। डूजोस एक्ट का वैश्विक वित्तीय संकट पूंजीवाद की कमजोरियों को फिर से उजागर कर गया। खासकर अमेरिका में, जहां समाजवाद शब्द कभी गाली माना जाता था, युवाओं ने इसे नए नजरिए से देखना शुरू किया। ऊंची शिक्षा फीस, कर्ज का बोझ, अस्थिर नौकरियां और महंगी स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब ने नई पीढ़ी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कोई और रास्ता होना चाहिए। इसी माहौल में बर्नी सैंडर्स जैसे नेताओं ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का खुला समर्थन किया और लाखों युवाओं को एक नई राजनीतिक कल्पना दी। भास्कर सुनकारा इस नई लहर को पुराने समाजवाद की अंधी नकल नहीं मानते, बल्कि एक नए संस्करण के रूप में देखते हैं। ऐसा समाजवाद जो लोकतांत्रिक हो, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विविधता का सम्मान हो और जिसमें आर्थिक न्याय को सांस्कृतिक और पर्यावरणीय न्याय के साथ जोड़ा जाए। ये केवल फैक्ट्री मजदूरों का आंदोलन नहीं था, बल्कि इसमें छात्र, शिक्षक, तकनीकी पेशेवर
और पर्यावरण कार्यकर्ता सब शामिल थे। लेखक की कल्पना में भविष्य का समाजवाद ऐसा होगा जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास बुनियादी अधिकार होंगे। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ राज्य के हाथ में हो, बल्कि स्थानीय समुदायों, सहकारी समितियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था बनेगी। कार्यस्थलों का लोकतंत्रीकरण होगा ताकि मजदूर भी फैसलों में बराबर की हिस्सेदारी लें। तकनीकी प्रगति का इस्तेमाल बेरोजगारी बढ़ाने के बजाय काम के घंटे घटाने और जीवन को अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए किया जाएगा। यह समाजवाद पर्यावरण संकट को भी अपनी प्राथमिकता में रखेगा, क्योंकि पूंजीवाद की निरंतर विस्तार और उपभोग की प्रवृत्ति ने धरती को संकट में डाल दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ उत्पादन और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को केवल नीति नहीं बल्कि समाज के मूल्यों का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन भास्कर सुनकारा मानते हैं कि यह सब अपने आप नहीं होगा। इसके लिए एक मजबूत, संगठित और बहुसंख्यक जनता से जुड़ा आंदोलन चाहिए। यह आंदोलन केवल चुनावों में जीतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में, कार्यस्थलों, स्कूलों, अस्पतालों और समुदायों में अपनी मौजूदगी और प्रभाव बनाए रखना चाहिए। इसमें विविधता और स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक लचीलापन होना चाहिए, और सबसे बढ़कर इसमें लोकतंत्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के बिना समाजवाद अपनी आत्मा खो देता है। वे चेतावनी देते हैं कि पूंजीपति वर्ग, मीडिया और मौजूदा सत्ता तंत्र इस बदलाव का विरोध करेंगे। इसलिए आंदोलन को अपनी कहानी खुद कहनी होगी, ईमानदार, प्रेरक और स्पष्ट भाषा में। और अंततः यह लड़ाई केवल एक देश की नहीं बल्कि वैश्विक होगी, क्योंकि पूंजीवाद भी वैश्विक है और उसके खिलाफ संघर्ष भी सीमाओं के पार होना चाहिए। किताब का अंत एक व्यक्तिगत अपील पर होता है। समाजवाद कोई जादुई क्षण में हासिल होने वाली चीज नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है। इसमें असफलताएं भी होंगी, लेकिन अगर हम अपने आदर्शों को थामे रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन वह दुनिया बन सकती है जहां किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। यह केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारी मानवता का वादा है, एक दूसरे का साथ निभाने का, संसाधनों को साझा करने का और एक ऐसी व्यवस्था बनाने का जिसमें हम सब बराबरी और गरिमा के साथ जी सकें। यही समाजवाद का असली अर्थ है और यही द सोशलिस्ट मैनिफेस्टो का हृदय है।